साथ ही तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान में आज अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे शिक्षकों ने सरकार से स्थायी नियुक्ति, वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण मांगों को तत्काल पूरा करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें वर्षों से केवल आश्वासन मिलते आए हैं, लेकिन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि वे शिक्षण कार्य की रीढ़ हैं, फिर भी उन्हें न तो स्थायित्व मिला है न ही पर्याप्त वेतन। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और सरकार के खिलाफ रोष जताया गया। अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केसी पवार, प्रदेश अध्यक्ष आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। किन मांगों को लेकर आज आप? हमारी मुख्य मांग है 12 माह का सेवा काल, पद स्थायित्व, पद को रिक्त न मानते हुए 65 वर्ष तक। और तात्कालिक मांगों में हमारी मांग है कि जो ये अटेंडेंस का है ये बंद हो, या अगर ये चालू करते हैं तो फिर हमें नियमित शिक्षक जैसी छुट्टी का प्रावधान रखें, ताकि किसी दिन अतिथि शिक्षक लेट हो गया तो छुट्टी लगा सके, यानी वेतन न कटे। उसके बाद में हमारा जो पोर्टल है, पोर्टल पे हर साल नए रजिस्ट्रेशन अतिथि शिक्षक के हो रहे हैं, ये भी बंद होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास हजारों अनुभवी अतिथि शिक्षक बाहर बैठे हैं तो आपको नए पंजीयन कराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हमारी कुछ तात्कालिक मांगे हैं। सरकार से हम चाहते हैं कि बस छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, इनकी भाजपा की सरकार है, वहाँ छत्तीसगढ़ में क्या किया उन्होंने कि अतिथि शिक्षकों का वेतन नियमित तो नहीं किया, परंतु एक बार अतिथि शिक्षक वहाँ लग गया तो वो 65 वर्ष तक वो वहाँ पर काम करेंगे। वेतन जो चल रहा है समय समय पे बढ़ाए, एक बात अलग है, परंतु वो अपने भविष्य के प्रति संतुष्ट है कि भाई मेरी रोजी 65 साल तक चलेंगी। और यहाँ तो ऐसा है कि हर साल री आवेदन होते हैं, कब बाहर कोई प्रमोशन से आ गया तो बाहर जाना है। तो ये अनिश्चितता है भविष्य को लेकर अतिथि शिक्षकों की। हम चाहते हैं कि इसको स्थायित्व कर दे, हमारे पद को रिक्त न माने। जो शिक्षक है उन्हीं की भर्ती की जाए। हाँ, जो है, और जो बाहर बैठे हैं हमारे अनुभवी अतिथि शिक्षक, तो अतिथि शिक्षक के पद पर भी उन्हीं की भर्ती हो, दूसरे अतिथि शिक्षक की ना हो, क्योंकि हजारों बैठे हैं। जब अनुभवी लोग बैठे हैं तुमको प्रेशर लेने की आवश्यकता है। कांग्रेस अब न दुकान बची है न शोरूम। हालत ये है कि अगर मेरी मौसी की मूछ होती तो मामा कहता। इसी कहावत पर पार्टी चल रही है। कार्यकर्ता उमंग सिंघार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि पार्टी में चुनाव की कोई स्थिति ही नहीं है। कमलेश्वर पटेल खुद प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के बीच समन्वय पर सवाल उठा रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक दूसरे को सरकार गिराने का दोष दे रहे हैं। कांग्रेस चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री, मंत्री और बंगले के माली तक की लिस्ट बना रही है। ये हास्यास्पद है। राहुल गांधी सृजन की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस में रोज विसर्जन हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आईबी आगमन को लेकर प्रदेशवासी उत्साहित है। हर दौरे पर मोदी जी मप्र को बड़ी सौगात देते हैं। इस बार देश का पहला पीएम मित्रा पार्क मिलना गर्व की बात है। सूतना कपास, जुलाओं में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। संगठन समाप्त है। संगठन के नेता आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कोई अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोक रहा है तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक दूसरे पर सरकार गिराने का इल्जाम लगा रहे हैं। कमलेश्वर पटेल जैसे नेता प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा। अरे अभी ना मौसी को मूछें होंगी ना आप मामा कह पाओगे। सरकार बनने की बात तो दूर, जनता ने आपको दोहरे अंक तक पहुंचाने के लिए भी नकार दिया है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस तार तार हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आए थे और कहा था संगठन से सृजन होगा। अभी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन का विसर्जन ही विसर्जन हो रहा है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। केवल बातें कर देने से काम नहीं चलेगा।
और जो नेता अपने आप को मुख्यमंत्री बनने का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह या जीतू पटवारी से एनओसी ले ली है क्या? कमलेश्वर पटेल जैसे नेता यदि इल्जाम लगा रहे हैं तो इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। जनता भी उन्हें नकार चुकी है और कार्यकर्ता भी नकार चुके हैं। वो कांग्रेस जिनके कार्यकर्ता को राहुल गांधी जानवर कहते हो, उस कांग्रेस की स्थिति क्या है हम समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को देशभक्त संगठन बताया है। उन्होंने कहा कि संघ ने सदैव राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाई है। सीएम ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों को गौरव के साथ जीने का अवसर दिया है। जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा है। सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सभी प्रकार की जांच की जाएगी, ताकि आम जन का स्वास्थ्य सशक्त रहे और उन्हें समय रहते सही इलाज मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेवा और समर्पण का समय है और हम सभी को इसमें भागीदार बनकर जन सेवा को अपना संकल्प बनाना चाहिए। अगर 5 आदमी जोड़ो तो 6×5 30 लाख परिवारों को जिससे रोजी रोटी मिलेगी। ऐसे में उनके माध्यम से धार झाबुआ का आदिवासी अंचल 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए सबकी समृद्धि का द्वार खुलेंगे। और उससे आगे बढ़कर के जब ये कारखाने की शुरुआत होगी तो 2 लाख अप्रत्यक्ष लोग लगेंगे। दुनिया में हमारा कपड़ा जाएगा। ये अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक काटन की हर जगह मांग है। ऐसे में हमारे अपना जैविक काटन जिसकी गुणवत्ता और अच्छी होती है, ऐसे में बड़े कारखाने की सौगात के साथ हमारे 15 दिन के अलग अलग सभी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ऐसे में आज आपने रामेश्वर जी और अच्छा काम किया। ये सुबह से शीघ्रम कल जो होने वाला है आपने आज कर लिया। भोपाल से ये शंखनाद हुआ है। वाकई ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और स्वदेशी के इस भाव को लेकर अगर आप बढ़े, निश्चित रूप से हम अपने अपने ऐसे स्वदेशी के सभी उद्यमियों को जो जहां से है वहां मदद करें। मेरी अपनी ओर से अच्छे आयोजन की पुनः बधाई। और 4 दिन तक चलने वाला है मेला। बीच में टाइम मिलेगा तो केवल लोकल मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री को भी समय मिलेगा तो आ सकते हैं। ऐसा मत करना आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। पर जाकर काम करिए, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जी का कल जन्मदिन है और उनका जन्मदिन ये स्वदेश के लिए समर्पित हो गया, स्वदेशी के लिए समर्पित हो गया। ये स्वदेशी अभियान हमारी जो बहनें बैठी हैं, ये गांव की जो बहनें हैं, इनके हाथों में भी बहुत हुनर है। बस मौके की जरूरत है और वो मौका आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारी बहनों को दे रहे हैं। आप देखिए इतना बड़ा ये हाट बाजार है, हमारे बहनों के लिए सब निःशुल्क स्टाइल यहाँ पर लग रहे हैं। ये 4 दिवसीय आयोजन है। आप सबसे भी प्रार्थना है, आइए। बहनों की जो सामग्री बन रही है यहाँ पर पापड़ मिलेगा, बरी मिलेगी, लक्ष्मी माता की प्रतिमा मिलेगी, घर की गुड़ से बनी हुई मिठाई आपको मिलेगी, चिटाई मिलेगी, आपको पूजन पर बैठने के लिए आसन मिलेगी, अगरबत्ती मिलेगी, मोमबत्ती मिलेगी। और चाइना अमेरिका की एलईडी छोड़ दीजिए, अब तो गांव की बहन बेटियों के द्वारा बनाई हुई एलईडी भी यहां पर प्राप्त होगी, जो आप दीपावली, दशहरे पर इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जी का जन्मदिन है। आत्मनिर्भरता का संकल्प और आत्मनिर्भरता की योजना दोनों में अगर कभी गति आई है तो 2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब जाकर एक रास्ता मिला है। बातें तो बहुत होती थी, समूह ये करेंगे, समूह वो करेंगे। मेरे जैसे लोग हमेशा इस बात को कहते थे कि हम बहुत अच्छा सामान बनाते हैं लेकिन हमको बाजार नहीं मिलता। अभी भी ये चुनौती खत्म नहीं हुई, अभी ये चुनौती है। लेकिन अगर ऑनलाइन हम मार्केटिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे तो मैं दावे से कहता हूं बिचौलिया खत्म होगा और क्वालिटी के आधार पर हमारा बाजार हमको मिलेगा। राजधानी भोपाल में आज से स्वदेशी मेले की भव्य शुरुआत होने जा रही है। यह मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इस मेले का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। मेले में न सिर्फ प्रदर्शनी लगाई जाएगी बल्कि खरीदी बिक्री की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला और स्थानीय उत्पादों की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी। स्वदेशी मेले में पारंपरिक व्यंजन, स्थानीय शिल्प, साज सज्जा की वस्तुएं, हस्तनिर्मित वस्त्र, जैविक उत्पाद और हर्बल सामग्री जैसे विविध उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ जैसे अभियानों को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। मेले के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों को एक नया मंच मिलेगा। आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में स्वदेशी अभियान और सेवा पखवाड़ा ये बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गरीबों की सेवा करो, किसान की सेवा करो, मजदूरों की सेवा करो। भारत के नागरिकों को स्वदेशी रोजगार जो अपना रहे हैं उनके रोजगार को और प्रबल करो और बड़ा करो। और इसलिए अमेरिका हो या चाहे दूसरे देश हो, वो भारत के बाजार से पलते हैं, भारत के पैसे से पलते हैं। लेकिन जब भारत का नागरिक अपने हाथों से उत्पादन तैयार करता है, जब गांव का लोहार हमारे जो है हथियार बनाकर तैयार करता है और जमीन के उपयोग में आने वाले कई कृषि यंत्र बनाता है, जब हमारा वहां पर किसान के उपयोग में आने वाले जब हमारे वस्त्र बनते हैं, दिया बनते हैं, पापड़ बनते हैं, बरी बनते हैं, पटाखे बनते हैं और मोमबत्ती बनती है, मिठाई बनती है, एलईडी बनती है, ये सारा काम अब धीरे धीरे स्वदेशी हो रहा है और स्वदेशी हाथ तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी फक्र और गर्व की बात तो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी अभियान ने अब तो भारत के सेना के लिए स्वदेशी मिसाइल भी बनवा दी है, स्वदेशी टैंक भी बन गए हैं। जब चौतरफा स्वदेशी माहौल है, ऐसे में हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्वदेशी मेले में उपस्थित होकर यहाँ मेले का शुभारंभ किया है और भोपाल और सब आम जन से अपील की है कि आइए अपने बहनों भाइयों द्वारा बनाया हुआ सामान खरीद करिए, इनके रोजगार को भी बढ़ाइए और आप अपनी आवश्यकता की भी पूर्ति करिए। उसी उपलक्ष्य में आज ये स्वदेशी मेले का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी और अन्य मंत्री और की उपस्थिति में ये संपन्न होने जा रहा है। आप सबके माध्यम से भी हम लोगों से प्रार्थना करेंगे कि राजा भोज की नगरी भोपाल में भी भोपाल हाट एमपी नगर डीवी मॉल के पास है, इसमें आइए 11 से 10 खूब सामान खरीदिए और स्वदेशी और स्व सहायता समूह को रोजगार को और बढ़ावा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर आज यात्री सेवा दिवस मनाया जाएगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने जानकारी दी कि इस अवसर पर यात्रियों के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ यात्रियों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया जाएगा ताकि उन्हें घर जैसा अनुभव मिले। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए मुफ्त मेडिकल चेकअप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। डायरेक्टर अवस्थी ने बताया कि हमारा प्रयास है कि हर यात्री एयरपोर्ट को अपना महसूस करे। राजा भोज एयरपोर्ट से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अब बेंगलुरु, रायपुर और हैदराबाद के लिए डेली फ्लाइट्स उपलब्ध है, जबकि दिल्ली के लिए नई फ्लाइट्स भी शुरू की गई हैं। यात्रियों की सुविधा और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी भारत के जो हवाई अड्डे हैं उसमें यात्री सेवा दिवस मना रहे हैं। उसी के तहत, उसी निर्देशन के तहत हम लोग भी भोपाल एयरपोर्ट पर भी यात्री सेवा दिवस मना रहे हैं। इसमें पैसेंजर को विशेष रूप से उनको लगे कि ये उनका एयरपोर्ट है, ऐसा उनको फील होगा। बाकी सामान्यतः हम लोग बाकी स्पेशल सर्विसेज हम लोग उपलब्ध कराते हैं। कल विशेष दिन यात्रियों के लिए है, उनकी सेवा के लिए है, तो हम लोगों ने कई यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जैसे कि आते ही अराइवल और डिपार्चर के समय उनका स्वागत किया जाएगा। जो यहाँ मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है उससे स्वागत होगा और उनको पारंपरिक जो हमारे संस्कृति है उसके अनुसार हर एक यात्री का स्वागत किया जाएगा भोपाल एयरपोर्ट पर।
और साथ ही साथ कुछ कैंप भी हमने आयोजित किए हैं, जैसे कि एक ब्लड डोनेशन कैंप भी है, एक पेड़ माँ के नाम का भी यहाँ पे कुछ मुख्य अतिथि द्वारा वो उसका भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही यात्रियों के लिए दिन में अनेक और भी कार्यक्रम हैं, जैसे कि पैसेंजर एरिया में सिक्योरिटी होल्ड में जो उनका हेल्थ चेकअप है, डाइटिशियन भी हमने बुला के रखा है। अगर किसी यात्री को अपना हेल्थ स्टेटस समझना है या जानना है, उनके लिए भी है। साथ ही साथ हमारे लिए टैक्सी ड्राइवर्स की काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी है उसके लिए। तो कल उनको लिए विशेष रूप से हमने बाहर एक हेल्थ चेकअप, जिसमें से कि मुख्यतः आई टेस्ट का भी हमने आयोजन किया है। तो उनके जो ड्राइवर्स हैं यहाँ पे लोगों को लेके जाते हैं, उनका आई चेकअप भी कराएंगे। साथ ही साथ सभी यात्रियों को जो बच्चे हैं सिक्योरिटी होल्ड में, उनसे कुछ पेट्रोलिज्म मतलब देशभक्ति संबंधित उनसे कुछ क्वेश्चंस भी किए जाएंगे। और एक स्कूल जो यहाँ का पास के गांधीनगर के स्कूल शासकीय स्कूल है, उनके हमने 20 से 25 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, जिनको हम MP फ्लाइंग क्लब के जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पे भी लेके जाएंगे, उनको वहाँ भ्रमण कराएंगे। साथ ही साथ एविएशन में किस प्रकार की छात्र और किस प्रकार की भूमिका अपने निर्वहन कर सकते हैं, क्या उसमें कैरियर प्रोस्पेक्ट है, उसके लिए भी स्कूल में आयोजित किया गया है। और साथ साथ ही अंत में सभी यात्रियों से हम लोग फीडबैक भी यहाँ पे लेंगे, और जो फीडबैक आएंगे उसके आधार पे हम जो हमको सुधार करने की आवश्यकता है उसको सुधार करेंगे। कल दिन जो है हमारा यात्रियों की सेवा के लिए है, ऐसे करके भी हम लोग कल इसका दिन मनाएंगे।